हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे बिल ऑफ सप्लाई क्या होती है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई क्या होती है और टैक्स इनवॉइस क्या होता है। इन तीनों में क्या फर्क होता है, आज हम यही सीखेंगे। और इसको टैली में कैसे जनरेट कर सकते हैं, आज हम ये भी सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई दो तरीके से जनरेट होती है। पहला रीजन होता है अगर आप एक कंपोजिट जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में रजिस्टर्ड है, तब आप जितने भी आपकी इनवॉइस बनेगी, चाहे वो टैक्सेबल हो या नील रेटेड हो, तो वो सभी बिल ऑफ सप्लाई ही बनेंगी। और दूसरी वजह तब होती है जब आप एक रेगुलर डीलर हैं और आप नील रेटेड सप्लाई करते हैं किसी इनवॉइस में, तो उस वक्त आपके बिल की हेडिंग होगी बिल ऑफ सप्लाई। सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं कंपोजिट स्कीम का। तो F11 करके हम जीएसटी की सेटिंग्स को चेंज करेंगे और कंपोजिट रजिस्ट्रेशन टाइप को सिलेक्ट करेंगे। इसमें कंपोजिट स्कीम में जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको 1 से लेकर 6% तक जो भी आपकी नेचर ऑफ बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपकी टर्नओवर का परसेंटेज आपको सरकार को टैक्स के रूप में देना होता है, जो भी आपके फाइनेंशियल ईयर में आपने जो भी सेल की हो। कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम बिल ऑफ सप्लाई जनरेट करेंगे। F8 करके आपको सेल वाउचर को सिलेक्ट कर लेना है। हमने संदीप दुहन जी को सेल आउट की है एलईडी टीवी, जो कि एक 18% की आइटम है। हमने मेन लोकेशन से उनको 50 पीसेस एलईडी टीवी सेल आउट किए हैं। 6000 के हिसाब से 3 लाख रुपए का हमने इनको माल सेल आउट किया है। तो एक बार इसका प्रीव्यू देखते हैं। जैसे हम आप Alt Z करके जूम करेंगे तो आपको हेडिंग दिखाई देगी बिल ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। यानी कि हमारी फर्म जो है एक कंपोजिट स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है और हम सामने वाले से यानी हमारे कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, यानी टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपका प्रीव्यू आएगा कंपोजिट स्कीम में। तो मान लीजिए हमारी फर्म है रेगुलर, तो रेगुलर में कैसे आपका बिल ऑफ सप्लाई जनरेट होगा देखते हैं। आपको गेटवे ऑफ टैली से वाउचर को सिलेक्ट करना है। हमने संदीप दुहन जी को वीएनआर 2222 के 10 पीसीज सेल किए हैं 1300 के हिसाब से। ये हमारी एक नील रेटेड सप्लाई है, यानी ये 0% की आइटम है, तो इसलिए हमको ये हेडिंग में शो करेगा बिल ऑफ सप्लाई। और ये एक नील रेटेड सप्लाई है, आप देख सकते हैं। जैसे हम आइटम की कॉन्फ़िगरेशन खोल लेंगे तो आपको ये शो कर रहा है नील रेटेड सप्लाई, टैक्सेबल टाइप नील रेटेड। और दूसरी कंडीशन तब होती है जब हम एक ही बिल में नील रेटेड सप्लाई भी करें और साथ में टैक्सेबल वैल्यू। तो हमने संदीप दुहन जी को एलईडी टीवी सेल आउट किए हैं 10 पीसीज 6000 के हिसाब से प्लस टैक्स, और वीएनआर 2222 की हमने 10 पीसीज और सेल आउट किए हैं इनको 1300 रुपए के हिसाब से। तो 83,800 रुपए का हमारा टोटल बिल बन गया। तो जैसे ही हम इसका प्रीव्यू देखेंगे, एक बार हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, तो आपको हेडिंग में शो कर रहा है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई उस वक्त जनरेट होता है जब आप एक ही बिल में टैक्सेबल वैल्यू की भी सेल आउट करते हैं और नील रेटेड सप्लाई को भी सेल आउट करते हैं। तो उस वक्त अगर आप एक रेगुलर डीलर हैं तो आपके इनवॉइस की हेडिंग होगी इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो अभी एक हम बिल जनरेट करेंगे टैक्स इनवॉइस का। हमने संदीप दुहन जी को एलईडी टीवी सेल आउट किए हैं 10 पीसीज 60,000 प्लस टैक्स। तो अगर आप इसका प्रीव्यू देखेंगे
तो आपके प्रीव्यू में शो होगा टैक्स इनवॉइस, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू को ही सप्लाई किया है, यानी कि सिर्फ टैक्सेबल गुड्स की ही सेल आउट किया है, तो इसलिए हमारी एडिंग आई है टैक्स इनवॉइस। तो इस तरह से आप भी टैली प्राइम में बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टैली विद रविंदर सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।